आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विनीत भाटिया जो कि मैक्स फोर्टिस में कार्डियक स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं हार्ट अटैक से रिलेटेड, और इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी क्लियर। जो भी मिसकंसेप्शन है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चलिए बात करते हैं। तो आखिरकार क्यों हार्ट अटैक आ रहे हैं, मिथ्स क्या हैं। आपने देखा सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आया, सतीश कौशिक को हार्ट अटैक आया और एकदम से आता है सिद्धार्थ शुक्ला। मैं आपको कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारा शानदार यूपीएससी का कोर्स आप ज़रूर अवेल करें। संडे है, संडे तक इसको सेल को बढ़ा दिया है। कल आखिरी दिन है सेल का, तो बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि अभी प्रीलिम्स की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। राजू श्रीवास्तव, रीमा लागू, ये आप देख सकते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला को जिम कर रहे थे भाई, ये तो बहुत ही फिट थे। 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक। चिरंजीवी सारजा, रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक आया था, बच गए थे 2020 में। के की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। सुनील ग्रोवर को आपको बता दो 4 बाईपास सर्जरी इनकी हो गई है। तो जो आपको दिखने में इतने ज़्यादा फिट लगते हैं ना, वो एक्चुअल में है नहीं। सुष्मिता सेन को तो हमको पता ही है कि अभी हार्ट अटैक आया था, बच गई है। सैफ अली खान को भी हार्ट अटैक आ चुका है। सिद्धांत सूर्यवंशी, राज कौशल, राजू श्रीवास्तव, इनकी तो मृत्यु हो गई। राजीव कपूर, पुनीत राजकुमार, ये सब जिम वाले हैं, आपको पता है। WHO ने बोला है कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, CVD जिसको बोला जाता है, भारत में 2030 तक ये सबसे ज़्यादा इससे मौतें होंगी। 25% मौतें, 1/4 मौतें भारत में, ये WHO का कहना है, सिर्फ CVD से होगी। और ये बड़ा डेंजरस है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? पहली बात तो क्या है डिफरेंस कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट खेल खत्म। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट में अगर बात करते हैं, एकदम कोई वार्निंग नहीं होती। जो डायबिटिक होते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उनको ज़्यादा होता है। देखिए, आपको पता ही है ना कि आपका जो हार्ट है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक पल्सेस को यूज़ करता है, तो इलेक्ट्रिक मैलफंक्शन हो जाता है। एकदम से जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। ऑक्सीजन ब्लड दिमाग तक पहुँच ही नहीं पाता, मतलब ब्लड तक, ना हार्ट तक ना दिमाग तक। शॉक में होते हैं यहाँ पर, एकदम से बेहोश होकर गिरते हैं, खेल खत्म। हार्ट अटैक में दोस्तों, इसमें बेसिकली जो ब्लड वेसल आपके कोरोनरी आर्टरी होती है, देखिए एक चीज समझिए, और कार्डियक अरेस्ट मतलब डेथ, मतलब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से तो आप बच जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट से तो आप बचेंगे ही नहीं, खत्म हो जाएंगे। मेन इसका जो कारण यही है, ये प्लेक्स। ठीक है, ये दिल है, आप खून है, आप यहां तक आ जाओगे आराम से। लेकिन अगर मैं बीच में खड़ा हूं और आपको रोक दूं, तो आप यहां तक नहीं आ पाओगे। खून दिल तक पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो लगातार बढ़ता रहता है। फैट्स, बैड कोलेस्ट्रॉल इन द फॉर्म ऑफ प्लेक्स। ठीक है, ये लगातार बढ़ते रहते हैं, ये देख सकते हो ना ये। और ये आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, इन सब की वजह से ये बिल्डअप होता रहता है। और ये एक समय पे, अभी देखिए नॉर्मल ब्लड फ्लो कैसे होता है। ठीक है, आसानी से आपके रेड ब्लड जो RBCs हैं और ब्लड है, ऑक्सीजन है, वो आपके दिल तक जाएगा। ठीक है, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। लेकिन जहां आपने गलत लाइफस्टाइल चूज की, ठीक है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर सही नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वहां पे ये प्लेक्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब ये बढ़ गए, अब कोई भी अगर एक्टिविटी हुई तो ये प्लेक फट जाएंगे। ठीक है, ये समझ लीजिए एक टाइम बॉम्ब है जो टिक कर रहा है। जरा सी कुछ भी गड़बड़ हुई, ये फटेंगे, क्लॉट बनाएंगे, जिसकी वजह से आपका ब्लड या ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगा दिल तक और आपकी मौत हो जाएगी। ठीक है, यह चीज है। क्यों आखिरकार यंग इंडियंस को हार्ट अटैक आ रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जिम जा रहे हैं, इसके बावजूद हार्ट अटैक आ रहा है। दोस्तों, इसका ये बहुत सारे इसके रीजन है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा रीजन स्मोकिंग। भारत में, वेस्ट में स्मोकिंग खत्म हो रही है और भारत में स्मोकिंग बढ़ती जा रही है। लोग जैसे जो स्पेशली सोशल मीडिया आजकल बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रहा है, और ये सच है। उनको लगता है कि स्मोकिंग या अल्कोहल कंज्यूम करना या टोबैको कंज्यूम करना फन है, कूल है। कब उनको इसकी आदत पड़ जाती है उनको पता नहीं रहता, जिसकी वजह से उनको बीमारियां होती हैं, उनको हार्ट अटैक पड़ सकता है, उनको CVD हो जाती है। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेस। आजकल की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, और स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमको हार्ट अटैक आता है। तीसरा प्रॉब्लम जो है वो है डायबिटीज। भारत वर्ल्ड कैपिटल है डायबिटीज के। आपको पता ना कि सबसे ज्यादा केसेस भारत के डायबिटीज, भारत में ही मिलेंगे आपको डायबिटीज के।
और डायबिटीज़ अनहेल्दी फूड से होती है। जंक फूड, समोसा बड़ा खाते हैं हम, लेकिन वो समोसा एक तेल में बार बार तला जाता है, वो तेल को बार बार यूज़ किया जाता है, एक एक हफ्ते तक यूज़ किया जाता है, और उसमें ट्रांस फैट्स जमा होने लगते हैं जो कि आपके दिल को ख़त्म करते हैं, आपकी पूरी बॉडी को ख़त्म करते हैं। जो आप देखते हो ना कि चलो ठीक है समोसा मंगा लो, ब्रेड पकौड़ा मंगा लो, वो जिस तेल में तले जा रहे हैं वो बड़ा डेंजरस है, ठीक है। और वो धीमे धीमे आपकी उम्र कम करता जा रहा है। मोटापा, भारत में ओबेसिटी की प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने बताया ना कि इसमें इट्स ऑल अबाउट अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जितना ज़्यादा आपकी जो फॉल्टी प्लेट है, कल मैंने इस पर लेक्चर भी लिया था, जो आपकी फॉल्टी प्लेट है पहले उसको हटाइए, अपनी प्लेट को सही करिए, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं भाई, एक्सरसाइज से आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम होगा। वॉक कर लो, इससे डोपामाइन भी बनेगा, सुबह सुबह वॉक करो। डोपामाइन फास्टिंग में कल मैं लेक्चर लेने वाला हूं ना एडिक्शन मैनेजमेंट पे, तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये जो ईटिंग हैबिट्स है, एक्सरसाइज है नहीं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन, फिर उसके बाद मेडिसिन। भाई मेडिसिन आजकल क्या है कि लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कुछ भी लेने लगे हैं, डॉक्टर की सलाह लेते नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत है। स्पेशली जो हमारा यंग ब्लड है, अगर कौन डॉक्टर क्या जा हटाओ। फिर उसके बाद भारत में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो जो PM 2.5 पार्टिकल्स हैं वो भी आपके लंग्स और आपके हार्ट को अफेक्ट करते, तो इसीलिए भारत में इतना ज़्यादा हार्ट अटैक के रिस्क जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। CVD आप देख सकते हैं, टोबैको 30 से 40-44 साल सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा डेंजरस टोबैको होता है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या अगर आप पैसे भी खा रहे हैं तो आपके हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 26%, 25%, 45 से 50 साल, 60 से 70, 19। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो यंगर लोग हैं ना उनमें ज़्यादा CVD के चांसेस हैं, ठीक है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हार्ट स्ट्रोक से ही मौत होती है अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा। देन उसके बाद देखिए जो रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे ऑल ओवर तो ये सब आपके दिल से ही जुड़ा हुआ है, आपके हार्ट से ही जुड़ा हुआ है। फिट लोगों को आखिरकार क्यों हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ये भी एक बहुत बड़ी। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, देखिए आजकल जो जैसे जो फिटनेस गुरु आ गए हैं उनके पास कोई प्रॉपर डिग्री है नहीं, कोई भी आजकल फिटनेस गुरु बन जा रहा है। पहली बात तो इस पर एक अच्छी रिसर्च लगती है और इस पर एक तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए। रिसर्च ये बताती है कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट अगर आप सुपरविजन में नहीं कर रहे हैं तो ये डेंजरस है। उतना ही वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपका हार्ट, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। आपको पता है आप अपनी बॉडी को अगर चलाओगे नहीं तो आप हमेशा थका हुआ फील करोगे। जैसे आप अगर दिमाग ना यूज़ करो, ठीक है, बस बैठे रहो तो आप लेजी फील करते हो। बहुत ज़रूरी है कि आप वर्कआउट करते रहो, लेकिन वर्कआउट उतना ही करो जितना बॉडी सह सके, बहुत ज्यादा नहीं। पहली बार गए हैं जिम, अरे भैया लड़की को दिखाना है तो 20 किलो का डंबल उठाएंगे और ये कहीं डिसलोकेट हो गया, ये कहीं प्रॉब्लम कर गया, नहीं। इंजुरी से बचो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से बचो, जितनी बॉडी की जरूरत है उतना ही। अब इसको अगर आप सुपरविजन में करो, कोई प्रॉपर क्वालिफाइड ट्रेनर है तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि आपका बहुत, देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसमें दो चीजें हैं। अगर आप हार्ट पेशेंट हो तो ठीक है, तब तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और तब तो आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं हो तो चल सकता है ना, लेकिन फिर भी सुपरविजन में होना चाहिए। तो इसमें आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराते रहो, अपने हार्ट का प्रॉपर चेकअप, अपनी बॉडी का प्रॉपर चेकअप कराते रहो, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है। देखिए जितने भी ये लोग थे ना, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला भयानक स्मोकिंग करते थे, आपको अंडरलाइन प्रॉब्लम दिखेगी। इनका इतिहास में अगर आप देखो तो कुछ ना कुछ, या तो इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, या तो बीपी होगा हाई, या कुछ ना कुछ ऐसी आदतें होंगी जो हार्ट अटैक की तरफ इनको करीब ले जा रही है, ठीक है। तो ये एक मिथ है कि एक्सरसाइज करने से, लेकिन हाँ बिल्कुल हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से आपको बिल्कुल बचना चाहिए, समझ रहे हो। क्योंकि देखिए एक्सरसाइज जो है वो आपका स्ट्रेस बढ़ा देता है ब्लड वेसल्स पे, लीडिंग टू प्लेक रप्चर। अब प्लेक वही चीज है कि जैसे मान लीजिए कि आप मस्त ऐसे वर्कआउट करते जा रहे हैं, मजा आ गई यार, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ऑलरेडी आपके दिल में ये फैटी, ये कोलेस्ट्रॉल इन दी फॉर्म ऑफ प्लेक्स जमा है। तो ये ब्लड वेसल भाई पंपिंग बहुत तेज हो जाती है जब आप वर्कआउट करते हो और फटाक से रप्चर कर सकते हैं ये। तो यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि वर्कआउट मॉडरेशन में करना चाहिए, और उनको तो बिल्कुल मॉडरेशन में करना चाहिए जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, समझ रहे हो। लेकिन वर्कआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिएगा कि अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं, सुष्मिता सेन ने खुद बोला है कि अगर मैं वर्कआउट नहीं करती, अगर मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होती तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है।
प्रॉपर वार्म अप एंड कूल डाउन पीरियड, ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ एक्सरसाइज, टाइम एंड सीवियरिटी, ठीक है, ये भी हेल्पफुल होती है अनवांटेड कार्डियक इवेंट्स को, यही डॉक्टर कह रही है, इसको रोकने में, ठीक है ना। तो आपको जिम जाइए, लेकिन इतना जरूर समझिए कि भैया जो जिम ट्रेनर हो वो प्रॉपर हो, ठीक है। अब हेल्थ सप्लीमेंट जैसे प्रोटीन पाउडर बोला जाता है, प्रोटीन पाउडर क्या ये नुकसान करेगा? देखिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो हैं वो ठीक है, मतलब इसमें इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें क्या यूज हो रहा है ये देखिए। वैसे अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं भाई, पनीर खा लो, अंडे खा लो, दाल खाओ, सोया खाओ, इसमें बहुत प्रोटीन होता है, घर पे ही प्रोटीन मिल जाएगा आपको, इनफ प्रोटीन मिल जाएगा भाई। 100 से 120 ग्राम आपको प्रोटीन दिन भर का चाहिए, समझ रहे हो। अपने वेट का 1.5 इंटू कर लीजिए, उतना प्रोटीन आपको चाहिए, तो वो घर से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई लोग प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं, क्योंकि प्रोटीन पाउडर में क्या होता है कि आपकी, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपके मसल्स टूटते हैं और वो मसल दोबारा रिबिल्ड करेंगे। जब वो आप रिबिल्ड करेंगे तो उसमें जो प्रोटीन है ना, उसमें तुरंत हाईली जो आपकी ब्लड में फटाक से डिसॉल्व हो जाए। तो ये जो प्रोटीन पाउडर होते हैं ये फटाक से डिसॉल्व हो जाता है और आपको प्रोटीन वापस उसमें मदद करते हैं। लेकिन ये जो अमीनो एसिड्स हैं भाई, प्रोटीन व्हाट इज प्रोटीन, अमीनो एसिड NH, तो अगर आप देखो कंटेंट जरूर देख लो। अब यहां पे डॉक्टर बता रही हैं कि भाई देखो, यहां पे ओवरनाइट रिजल्ट्स के लिए प्रोटीन खा लो, प्रोटीन खा लो, जितना ज्यादा जितना चाहिए, 1 स्कूप चाहिए तो 2 स्कूप खा लो, ये गलत है। प्लस कंटेंट देख लो क्या क्या उसमें यूज हो रहा है, क्योंकि आजकल हैवी मेटल्स का यूज हो रहा है जो कि हार्ट के लिए बहुत, कैडमियम हो गया, लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, इनफैक्ट मरकरी, ये सब आपके नर्वस सिस्टम पे भी अटैक करते हैं। तो ये जो हैवी मेटल्स का यूज होता है ना प्रोटीन पाउडर में, ये बड़ा डेंजरस है। कुछ सप्लीमेंट्स ठीक भी होते हैं, ठीक है, आपके वेट को रिड्यूस करने में, देख लो उसमें क्या क्या यूज हो रहा है। बट कोशिश करें कि नेचुरल चीजों से अगर आप सप्लीमेंट ले तो ठीक है। प्रोटीन पाउडर भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, लेकिन अगेन सही खाए, सुपरविजन में खाए तो ठीक रहेगा। आपको बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में नहीं जाना है, फिट रहने के लिए वर्कआउट करें, ओके, ये चीज है। और अब जैसे इसमें बताया गया है कि ओकेजनली कई बार क्या होता है कि लोग प्रोटीन बिल्डिंग मतलब जैसे क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे सप्लीमेंट लेते हैं जिससे वेट कम होता है, वो भी ठीक है, लेकिन अगेन केमिकल्स तो इसमें भी यूज होते हैं ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे नर्वसनेस हो गया, एग्रेसिव बिहेवियर, एंजाइटी हो गया, मूड स्विंग्स हो गया, भूख ना लगना हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ये भी आपके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है और ये कार्डियक इवेंट्स को, इट विल अल्टीमेटली गिव राइज टू कार्डियक इवेंट्स, ठीक है। तो ये चीज है। अब दूसरा बोला जाता है कि जैसे एस्पिरिन 300 बोलते हैं कि सॉर्बिट्रॉल हो गया, एस्पिरिन 300 ही जेब में रखो, कभी भी हार्ट अटैक आए तो खा लो इसे। लेकिन यह भी एक मिसकंसेप्शन है। देखिए मेडिसिन हमेशा विथ प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। आपको लगता है OTT से, आप ओवर द काउंटर से आप जा रहे हैं किसी मेडिकल स्टोर में, आपने मेडिसिन ले ली और आपने उसको खाना शुरू कर दिया। जैसे अभी H3N2 बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो लोग एंटीबायोटिक ले रहे हैं, वो और ज्यादा खतरनाक हो जा रही है, आपके बीमारी के पीरियड को वो और ज्यादा बढ़ा देगी। एस्पिरिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, समझ रहे हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर ये सही से यूज नहीं की जा रही है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यूज की जा रही है, तो ये डेंजरस है और ये इंटरनल ब्लीडिंग के रिस्क को भी बढ़ा देती है। नो डाउट एस्पिरिन तो हार्ट अटैक को ट्रीट करने में इंपॉर्टेंट है ही है ना, ये चीज है। अब बात आती है कि आखिरकार यंगर हार्ट, अगर मतलब हमको हार्ट अटैक से बचना है तो हमको क्या करना चाहिए। इसमें कुछ आपको नहीं करना है, बस आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। सुबह उठे गर्म पानी पिए, सबसे पहले गर्म पानी पिए, है ना। कोशिश करें कि ठंडी चीजों को अवॉइड करें। अगर ठंडा पानी पी रहे तो बहुत ही मॉडरेशन में पिए, ज्यादा उसको ना पिए, ज्यादा बहुत चिल्ड, कुछ भी चिल्ड हो उससे बिल्कुल बचे, है ना। आपकी जो प्लेट्स हैं उसमें प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। भाई पनीर सबको पसंद है, पनीर खा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। दलिया खा लो, थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार रोज रोज दलिया मजा नहीं आएगा, कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे, सोया खा लो, सोया चंक्स बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े टेस्टी लगते हैं, वो खा लो आप। किनुआ आजकल आता है वो खा लो, है ना। तो प्रोटीन डाइट्स, सैलेड्स को यूज करो, फल, जितना ज्यादा फलों का इंटेक बढ़ाओगे वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। और फ्रेश खाओ, कभी भी बासी चीजें कोशिश करो कि आप उसको अवॉइड ही करो, ठीक है ना। शाम को आयुर्वेद कहता है कि 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, और खाने को भी लिमिटेड क्वांटिटी में खाओ। अगर जितनी ज्यादा भूख है उससे 1 रोटी कम ही खाओ, ठीक है। तो अगर आपकी डाइट बैलेंस होगी तो बहुत अच्छा है। नट्स अपने अगर डाइट में यूज कर सकते हो तो कर लो, बस आपको अपनी डाइट ही चेंज करनी है और कुछ नहीं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अगेन रेगुलर एक्सरसाइज करते रहो, बिल्कुल हफ्ते में 5 दिन तो वर्कआउट करो ही करो। लो स्ट्रेस लेवल, जितना ज्यादा कम स्ट्रेस लोगे, जितना खुश रहोगे, कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। खुश रहना सबसे बढ़िया तरीका है बीमारी को दूर भगाने का, कुछ भी नहीं रहेगा।
स्मोकिंग या टोबैको का यूज़ अगर आप कर रहे हो उसको ख़त्म कर दो। उसके बाद जितने भी रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करो। रेगुलर चेकअप हर 6 महीने, 1 साल में 6 महीने, 6 महीने पे अपना चेकअप जो है वो करवाते रहो। और अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, छाती में लगातार पेन होता है, जैसे कल मेरे घुटने में बहुत तेज लग गई यार, मैं सीढ़ी चढ़ रहा था, तो मेरी उछलने की बहुत आदत है, तो सीधी सीढ़ी चढ़ रहा था, स्लिप हुआ और जो सीढ़ी का कोना नहीं होता मेरे घुटने में लग गया और मेरी इतनी बुरी हालत है इस समय, स्वेल कर गया है, ठीक है, मेरा घुटना। तो अभी देखते हैं क्या होता है फिलहाल, तो अभी मैं ज़्यादा मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवे, ये लेक्चर था, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जैसा कि हमने बताया कि हमारा यूपीएससी का कोर्स भैया उसके नए बैच शुरू हो गए हैं, प्रीलिम्स की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फटाक से अवेल करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।